यहाँ पे ध्यान देना बच्चों, हम लोग का नेक्स्ट टॉपिक था फॉर गैसियस फेज रिएक्शन, यानी कि दैट मीन्स किसके लिए था बच्चों, फर्स्ट ऑर्डर रिएक्शन के लिए था। किसके लिए था? फर्स्ट ऑर्डर रिएक्शन के लिए। ओके, इसके पहले बच्चों आप लोग को याद होगा हमने फर्स्ट ऑर्डर रिएक्शन का बच्चों ग्राफ भी डिस्कस किया था। ओके, और ये फर्स्ट ऑर्डर रिएक्शन के ही बच्चों हमारे पास इक्वेशन है। ठीक है, ये जो टर्म्स लिया था बच्चों हमने कॉन्सेंट्रेशन टर्म्स में लिया था। ठीक है ना, या एक्वस कह सकते हो आप लोग, लेकिन अभी बच्चों हम लोग ले रहे हैं गैसियस फेज के लिए। ओके, तो इसका भी डेरिवेशन बच्चों देख लो कि कैसे इसको सॉल्व करेंगे हम लोग, ध्यान से समझना आप लोग एक एक पॉइंट। ठीक है, एक बार इसको मैं मिटा करके एक बार और बता दे रहा हूँ। ठीक है, मैंने सपोज कराया था बच्चों, याद करिए आप लोग कि एक मोल हम लोग क्या लेंगे, ए लेंगे, और वो डिकम्पोज होकर के एक मोल बी और एक मोल सी में बच्चों कन्वर्ट कर रहा है। ठीक है, ये गैसियस मोल रहेगा बच्चों। तो फिर हमने बच्चों बताया भी था आपसे कि अगर इनिशियल टाइम लेते हैं हम लोग, इनिशियल टाइम टी इक्वल्स टू क्या होता है बच्चों, 0 हो जाएगा। ठीक है, तो इनिशियल टाइम टी इक्वल्स टू 0 हो जाएगा बच्चों। तो यहाँ पे नो डाउट जैसे हम लोग सी नॉट सपोज करते थे बच्चों, वैसे क्या सपोज करेंगे, पी नॉट, और यहाँ पे अमाउंट क्या मिलेगा आपको, 0 0 मिलेगा। ओके, फिर यही सेम चीज़ बच्चों एट टाइम टी पे लेंगे, एट टाइम टी इक्वल्स टू, एट टाइम टी इक्वल्स टू टी। तो यहाँ पे देखो तो क्या मिलेगा, ध्यान देना बच्चों, ये तो कुछ अमाउंट उधर बनेगा ना, तो उस अमाउंट को हमने एक्स ना मान करके क्या माना बच्चों, पी माना। ठीक है, ये तो अगर यहाँ पे 2 रहता तो क्या हो जाता, 2p हो जाता, यहाँ पे 3 रहता तो क्या हो जाता, 3p हो जाता। वैसे ही बच्चों यहाँ पे एक एक मोल है तो हमने क्या कर दिया, एक एक p कर दिया बच्चों। फिर यहाँ पे क्या निकला बच्चों, p टोटल इक्वल्स टू, p टोटल कह रहे हैं बच्चों, p और इस मोल क्या हो जाएगा, t, एट टाइम t पे ले रहे हैं ना, जैसे हम लोग ct सपोज करते थे बच्चों, वैसे ही क्या सपोज कर रहे हैं ऊपर, pt सपोज कर रहे हैं, और इक्वल्स टू का सिंबल लगा लेना बच्चों। और क्या होगा, इधर x अमाउंट बनता था तो माइनस किससे करते थे, p नॉट से ना, सॉरी c नॉट से। तो वैसे ही बच्चों हम लोग क्या करेंगे, यहाँ पे p बन रहा है तो क्या कर देंगे, p नॉट माइनस p कर देंगे। सिंपल सा लॉजिक है बच्चों, बहुत आसान है। ठीक है ना, और कोई बच्चों इसमें टफ सिनेरियो नहीं है। जिन भी बच्चों को थोड़ा बहुत डाउट लग रहा होगा एक बार यहाँ पे क्लियर कर लो। जैसे मान लो c नॉट बन रहा है, अमाउंट 0, x बना तो क्या कर दिया बच्चों, c नॉट में से माइनस x कर दिया। वैसे वहाँ पे क्या बन रहा है, p बन रहा है बच्चों प्रेशर के लिए। ठीक है, तो टफ नहीं है, बस थोड़ा थोड़ा बच्चों ध्यान देते जाइए कि सर कैसे बता रहे हैं। तो इसके बाद से बच्चों हमने बताया आपसे कि देन आप फाइंड करिए बच्चों टोटल प्रेशर, ऐसे लिखना, टोटल प्रेशर ऑफ रिएक्टेंट, टोटल प्रेशर ऑफ रिएक्टेंट एट टाइम टी, एट टाइम टी, टोटल प्रेशर ऑफ रिएक्टेंट। तो रिएक्टेंट क्या है बच्चों, ए है ना। ठीक है, एट टाइम टी, तो टोटल प्रेशर के लिए क्या मानते हैं हम लोग, पी टोटल मानते हैं, और पी टोटल में जानते हो बच्चों कंप्लीट ही ऐड कर देंगे। ऐसा ही सेम बच्चों हूबहू न्यूमेरिकल्स भी है। ओके, तो यहाँ पे क्या हो जाएगा, पी नॉट माइनस पी अब प्लस पी, और यहाँ पे भी क्या हो जाएगा, पी, कट पिट कर लीजिए बच्चों, तो यहाँ पे मिल जाएगा पी नॉट प्लस पी, और यहाँ पे हो जाएगा पी टोटल। ओके, ये आपको एक्सप्रेशन मिला बच्चों, लेकिन ये बताओ ये एक्स जैसा ही है ना, वैल्यू तो हमको इसी का फाइंड करना है। तो हमने क्या किया बच्चों, यहाँ पे जो पी दिख रहा है हमने इस पी को यहाँ पे कर दिया और इसको मैंने इधर ट्रांसफर कर दिया, तो पी नॉट माइनस क्या हो जाएगा बच्चों, पी टोटल हो जाएगा। ठीक है ना, इसको आप लोग मेन इक्वेशन मान लेना, इक्वेशन फर्स्ट कर लेना। क्लियर है। अब इसके बाद से बच्चों अब ध्यान देना, प्रेशर, नेक्स्ट पॉइंट आप लोग यहाँ पे ऐड करना, प्रेशर ऑफ रिएक्टेंट, प्रेशर ऑफ रिएक्टेंट ए, प्रेशर ऑफ रिएक्टेंट ए एट टाइम टी। देखो अब यहाँ पे ना थोड़ा सा कन्फ्यूजन हो सकता है कि सर यहाँ पे टोटल प्रेशर लिख रहा है और वही सेम चीज़ लगभग ये भी है। ठीक है बच्चों, लेकिन इसमें टोटल प्रेशर मतलब सबको ऐड कर देना है बच्चों, और यहाँ का मतलब है प्रेशर ऑफ रिएक्टेंट ए एट टाइम टी का मतलब है कि सिर्फ इस वाले टर्म्स को लेंगे हम लोग। ठीक है बच्चों, तो बताओ पी टी इक्वल्स टू हमारे पास दिया हुआ बच्चों पी नॉट माइनस क्या है बच्चों, पी, इसको मान लेना इक्वेशन सेकेंड। ध्यान देना बच्चों, थोड़ा सा और सिस्टमेटिक कर देना बच्चों, द वैल्यू ऑफ इक्वेशन फर्स्ट पुट इन इक्वेशन सेकेंड। ठीक है बच्चों, तो यहाँ पे फर्स्ट का वैल्यू पुट कर देंगे। हाँ, तो वही क्या करे हो, पी हो जाएगा ना, तो यहाँ देखो ना पी टी हो गया, पी टी माइनस पी नॉट हो रहा है, पी यहीं पर रहेगा, इसको इधर कर देंगे ना। अच्छा हाँ हाँ ठीक ठीक, सॉरी, पी को यहीं पर रहने दो और इसको हमने इधर ट्रांसफर कर दिया, तो पी टोटल माइनस क्या हो जाएगा, पी नॉट हो जाएगा। हाँ यार मिस्टेक कर रहा था मैं। ठीक है, तो यहाँ पे हो जाएगा बच्चों। तो ये काम करो ना, फर्स्ट इक्वेशन का वैल्यू पुट कर दो इक्वेशन सेकंड में बच्चों। वैसे भी हम लोग सॉल्व करते हैं ना बच्चों, तो समझ में आ जाता है कि हम लोग गलती कर रहे हैं।
ठीक है, एक्सप्रेशन ठीक से बन नहीं पाता। पी टी बच्चों लिख दिया हमने, और पी नॉट तो एज इट एज रहने दो, और माइनस, ये तो पी के जब क्या रख देंगे बच्चों, पी टोटल माइनस पी नॉट, पी टोटल और माइनस माइनस क्या हो जाएगा प्लस पी नॉट। अब ऐड कर लो ना, क्या मिल जाएगा, 2 पी नॉट माइनस क्या हो जाएगा पी टोटल, और यहाँ पे कर लेना एट टाइम टी, एंड दिस इज द इक्वेशन थर्ड। ठीक है बच्चों, बहुत आसान था। ठीक है, ये एक्सप्रेशन मिल गया बच्चों एट टाइम टी पे। ओके, और एक आपका वैल्यू है ही बच्चों पी नॉट एट इनिशियल टाइम। तो वी नो दैट, वी आप लिखना, वी नो दैट फर्स्ट ऑर्डर रिएक्शन, फर्स्ट ऑर्डर रिएक्शन रेट इक्वेशन, फर्स्ट ऑर्डर रिएक्शन रेट इक्वेशन। तो बच्चों क्या होता है, k इक्वल्स टू, एक बार और याद कर लेना बच्चों, क्योंकि न्यूमेरिकल्स वगैरह लगाएंगे तो बच्चों बार बार ये फॉर्मूले आएंगे। t हो जाएगा, और यहाँ पे log 10 बेस सी नॉट अपन क्या हो जाएगा सी टी। अब एक काम करिए बच्चों, इसी सी नॉट की जगह पे हमने पुट कर दिया 2.303, और क्या हो जाएगा t log, ये बताओ सी नॉट की जब क्या रख सकते हैं हम लोग पी नॉट, इसके जो क्या रख दिया पी टी, है कि नहीं बच्चों। पी नॉट की जब क्या कर दिया, मतलब सी नॉट की जगह बच्चों पी टी रख दिया, पी नॉट रख दिया, और सी टी की जगह क्या रख दिया बच्चों पी टी रख दिया, कुछ डिफरेंस नहीं है बच्चों, बहुत आसान है। ओके, एंड नेक्स्ट आप लोग एक और टर्म्स लिख सकते हो 2.303 अपॉन टी एंड लॉग 10 बेस, और पी नॉट की जगह बच्चों वही रहने दो, और पी टी जब क्या रख सकते हैं बच्चों 2 पी नॉट और माइनस क्या हो जाएगा बच्चों पी टोटल हो जाएगा बच्चों। दिस इज द फाइनल एक्सप्रेशन फॉर गैसियस फेज। ओके बच्चों, और अभी इसको लिख भी लिए थे आप लोग, और दोबारा से बच्चों मैंने इसको समझा दिया। ठीक है ना, एकदम डिट्टो इसी का कॉपी बच्चों हम लोग न्यूमेरिकल्स लगाएंगे, एनसीईआरटी का है, हो जाएगा अभी। ठीक है, चलिए अब इसके बाद बच्चों नेक्स्ट टॉपिक में बताता हूँ, इसी से रिलेटेड है, ध्यान देना बच्चों। नेक्स्ट टॉपिक है बच्चों हमारा, ध्यान से समझना। ये बताओ कंडीशन में रख रहा हूँ, ठीक है, जैसे मान लो वही जो आप लोग फर्स्ट ऑर्डर रिएक्शन पढ़ रहे हो ना, फर्स्ट ऑर्डर रिएक्शन का इक्वेशन आप लोग क्या पढ़े थे बच्चों, याद करिए, ln सी टी इक्वल्स टू क्या पढ़े थे माइनस के टी प्लस ln सी नॉट, याद आना ना ये फॉर्मूला। ठीक है बच्चों, तो यहाँ पे हम लोग ये चेक करेंगे बच्चों कि डिफरेंट टाइम पे बच्चों इसका रेट कांस्टेंट में क्या क्या चेंज आ रहा है, डिफरेंट टाइम पे बच्चों रेट ऑफ कांस्टेंट में क्या क्या डिफरेंसेस आ रही हैं बच्चों। ठीक है ना, और ये बताओ डिफरेंट टाइम लेंगे बच्चों, तो ये बताओ एट टाइम टी वाला जो वैल्यू है वो भी तो चेंज होगा। ध्यान से समझो बच्चों, मैंने क्या बोला, एट डिफरेंट टाइम पे की अगर हम बात करेंगे बच्चों, तो टाइम मान लो अलग अलग लेते हैं, तो जो हमारा एट टाइम टी पे कॉन्सेंट्रेशन वो भी क्या होगा बच्चों हमारा अलग अलग होगा। ठीक है, तो इस भी आप पे अगर देखें बच्चों, हम लोग एक काम करो ना, पहले हेडिंग मेंशन करो, तो मैं हेडिंग बोल दे रहा हूँ, आप ध्यान देना। तो हमारे पास बच्चों ये फर्स्ट ऑर्डर रिएक्शन का बच्चों इक्वेशन है। ठीक है, यहाँ तक सबको क्लियर हो रहा होगा। यहाँ बच्चों मैंने स्टेटमेंट क्या दिया या कंडीशन क्या दिया, मान लो अगर टाइम हमारे पास है, टाइम हमने क्या ले लिया t1, खूब ध्यान से समझो बच्चों क्या मैं बता रहा हूँ। ठीक है, बहुत आसान भी है, टाइम हमने क्या ले लिया t1, तो ये बताओ यहाँ पे जो कॉन्सेंट्रेशन दिख रहा है ना सी टी, ये भी क्या हो जाएगा हमारा चेंज हो जाएगा, सी टी यानी किस में कन्वर्ट हो जाएगा CT1 हो जाएगा। कुछ समझ में आया बच्चों? अच्छा चलो ठीक है, मैं थोड़ा सा बच्चों और क्लैरिटी आपको दे दे रहा हूँ। ये बताओ जैसे यहाँ पे अगर हमने टाइम माना, मान लो t1, क्या माना बच्चों t1 माना, तो इसके लिए बच्चों कॉन्सेंट्रेशन कुछ अलग रहेगा, मतलब ये वाला वैल्यू अलग अलग रहेगा। लेकिन मान लो अगर यही टाइम बच्चे हमने क्या मान लिया t2, तो ये वैल्यू चेंज हो जाएगा ना, मतलब अलग अलग टाइम के लिए क्या होगा pt का वैल्यू चेंज होते रहेगा ना, समझ पा रहे हो ना। सेम वैसे ही बच्चों यहाँ पे हमने लिया क्या टाइम, अगर हमने t1 लिया बच्चों, तो यहाँ पे जो एट टाइम t पे कॉन्सेंट्रेशन उसमें क्या होगा चेंज होगा। अब यहाँ पे भाई क्रॉस क्वेश्चन ये भी उठ सकता है, सर सी नोट क्यों नहीं चेंज हो रहा है, तो उठना भी नहीं चाहिए भाई, इनिशियल कॉन्सेंट्रेशन वो तो हमेशा फिक्स रहेगा। समझ पा रहे हो ना, चेंजेज किस में आएंगी एट टाइम टी पे आएगा बच्चों, खूब ध्यान से समझो मैं क्या समझा रहा हूँ। ठीक है, और आप लोग यहीं से समझिए, समझ में आएगा। ठीक, तो ये बताओ अब एक काम करो ना, यही वैल्यू बच्चों ऊपर पुट कर दो। देखो यहाँ आप लिखना बच्चों के टी है ना, माइनस के टी था तो इधर ला दिया तो क्या हो गया प्लस के टी इक्वल्स टू एक्सप्रेशन एक बार और मैं बना दे रहा हूँ, इसको इधर कर दो बच्चों, ln सी नॉट माइनस क्या हो जाएगा ln सी टी। एक काम करिए वैल्यू पुट करिए, तो के और क्या हो जाएगा t1 इक्वल्स टू क्या हो जाएगा बच्चों, हाँ माइनस ln सी टी 1। दिस इज द इक्वेशन फर्स्ट। मस्त है बच्चों, इसका डेरिवेशन देखना कितना शानदार लगेगा। ठीक है, ये वाला पॉइंट हो गया। दूसरा बच्चों टाइम t क्या मान लो आप लोग t2 मान लो, और यहाँ पे सी टी क्या मान लेना बच्चों t2 मान लेना। ठीक है, अब ये वाला वैल्यू बच्चों इसी तरीके से पुट कर दो इसमें भी, तो k और क्या हो जाएगा t2 इक्वल्स टू ln सी नॉट
और यहाँ पे ln CT2। ओके, यहाँ तक क्लियर है? दिस इज द इक्वेशन सेकेंड। ठीक है बच्चों, अब एक काम करो ना, फर्स्ट माइनस सेकेंड कर दो या सेकेंड माइनस फर्स्ट कर दो। ठीक है, दोनों में जो वैल्यू तो एक ही आएगा लगभग, तो फर्स्ट माइनस सेकेंड कर देते हैं, क्या ही प्रॉब्लम है। ओके, तो देखो ना, KT1 माइनस क्या हो जाएगा, KT2 इक्वल्स टू, ये होता बाकी ये कैंसिल हो जाएगा ना, कैंसिल हो जाएगा। और यहाँ पे माइनस ले लो ln CT1, अब माइनस माइनस क्या हो जाएगा, प्लस ln CT2। एनी प्रॉब्लम? देख लेना बच्चों, मस्त है एकदम। अब एक काम करो बच्चों, इन दोनों में से थोड़ा सा कॉमन कर लो, तो क्या कॉमन होगा, K, और T1 माइनस क्या हो जाएगा, T2 इक्वल्स टू, एक काम करो ना, प्लस वाले को इधर ला दो और माइनस वाले को इधर लेके चले जाओ, तो यहाँ पे क्या मिलेगा, देखोगे ln, ध्यान देना बच्चों, CT2 अपन क्या कर लेना, ln CT1। कोई प्रॉब्लम है क्या? देख लो, अरे भाई ये पहले आ गया और ये बाद में चला गया, तो m माइनस एन के फॉर्म में आता है, तो m बाई क्या हो जाएगा, n हो जाएगा बच्चों। ठीक है, अगर स्किप हो रहा होगा यहाँ पे नहीं समझ में आ रहा होगा बच्चों, तो एक बार और पूछ लेना, अभी मैं राउंड पे आऊँगा। ठीक है, तो आप चलो इसके बाद से आप लोग k इक्वल्स टू लेना, ध्यान देना बच्चों, तो यहाँ पे 1 बाई आपको मिल जाएगा T1 माइनस T2 हो जाएगा, और इंटू क्या हो जाएगा बच्चों, ln CT2 अपन हो जाएगा CT1। बच्चों एक और मैं बात बता रहा हूँ, बोर्ड्स में तो आता ही है बच्चों, ये जेई नीट वगैरह बच्चों इससे रिलेटेड क्वेश्चंस आते हैं, दबा के आते हैं बच्चों। ठीक है ना, और आपके पास डायरेक्ट अगर फॉर्मूले रहेंगे तो आसानी से कर लेंगे। ये कॉन्सेंट्रेशन एट टाइम सेकेंड पे बच्चों रहेगा और ये फर्स्ट पे रहेगा बच्चों, और बाकी T1 माइनस T2 भाई टू डिफरेंट टाइम दिए रहेंगे, तो उस पर बच्चों टू डिफरेंट आपके कॉन्सेंट्रेशन भी दिए रहेंगे बच्चों। ठीक है ना, अब इसी को बच्चों और मॉडिफाई करना चाहते हो तो कर सकते हो, K इक्वल्स टू 1 बाई T1 माइनस T2, और ये तो ln जब क्या लिख सकते हो, log E CT2 अपन क्या लिख सकते हो, CT1। एक और एक्सप्रेशन बन गया बच्चों, और कोई बताएगा क्या बन सकता है, बोलो। ये तो log E है ना, 10 बेस 2.303 T1 माइनस T2, और देखो कितना मस्त एक्सप्रेशन बन गया, बहुत अच्छे। ठीक है बच्चों, एंड दिस इज द नेक्स्ट इक्वेशन। क्लियर है बच्चों, एकदम मस्त है बच्चों, बस छोटी छोटी चीज़ों को लेकर कुछ समझना था, यहाँ तो कोई प्रॉब्लम नहीं है। चलिए बच्चों नेक्स्ट हेडिंग देखते हैं हम लोग, ध्यान देना, फर्स्ट ऑर्डर रिएक्शन की बच्चों अभी हम बात कर रहे हैं। ठीक है ना, और बच्चों ना एनसीईआरटी में सिर्फ जीरो ऑर्डर रिएक्शन एंड फर्स्ट ऑर्डर रिएक्शन क्यों दिया है, क्योंकि फर्स्ट ऑर्डर रिएक्शन बच्चों एनफ है, ठीक ठाक टॉपिक है बच्चों, इसमें समझ पा रहे हो ना। और इसको अगर मान लो बोर्ड्स के पॉइंट ऑफ व्यू से बच्चों पढ़ा जाए तब तो बहुत लिमिटेड बच्चों लेक्चर्स में खत्म हो जाएगा। ठीक है ना, लेकिन अगर इसको कॉम्पिटेटिव के भी पर्पज से देखा जाए बच्चों, तो थोड़ा सा लेक्चर क्या हो जाएगा, लेंदी हो जाएगा, ठीक ठाक हो जाएगा, और लेंदी हम करने वाले भी हैं। ठीक है, मैंने आपसे पहले भी बच्चों बोला है कि आप बच्चों स्कूल के सिलेबस से बिल्कुल कंपेयर मत करना कि सर स्कूल में सिलेबस ये है, सर यूटी देना है, ये देना है, हाफ ईयरली एग्जाम देना, कुछ नहीं बच्चों, प्री बोर्ड्स वगैरह के बारे में कुछ नहीं सोचना है, आपको सिर्फ फाइनल बोर्ड एग्जाम के बारे में सोचना है बच्चों, और आफ्टर 12th बच्चों अगर हमको बच्चों जो कॉम्पिटेटिव एग्जाम देना है उसके बारे में सोचना है, क्योंकि उस लेवल की एलिजिबिलिटी बच्चों मैं आपका क्रिएट कर दूंगा कि आप इजीली बच्चों जब जाएंगे बच्चों पेपर देना ना, तो आपको समझ में आ गया कि हाँ यार सर तो सब पढ़ा दिए। ठीक है ना, क्योंकि देखो बता रहे हैं, अगर मैं स्कूल से कंपेयर करूंगा बच्चों, तो नो डाउट बच्चों वही सेम बच्चों यहाँ पे भी हाल हो जाएगा, यहाँ पे भी जल्दीबाजी में बच्चों चलेंगे, तो हो सकता है कुछ बच्चों को समझ में आए, कुछ बच्चों को ना समझ में आए, और कुछ टॉपिक छूटे बच्चों, और कुछ टॉपिक बच्चों क्लियर भी ना हो। ठीक है, तो इसके लिए पेशेंस रखना बच्चों, और कंपेयर नहीं करना बच्चों, बस हम इतना कह रहे हैं सिलेबस को। ठीक है, एकदम मजे से चलते हैं हम लोग, ध्यान देना बच्चों। इसके बाद से नेक्स्ट हेडिंग है हमारे पास हाफ लाइफ टाइम फॉर फर्स्ट ऑर्डर रिएक्शन, हाफ लाइफ टाइम फॉर फर्स्ट ऑर्डर रिएक्शन, यानी कि n का वैल्यू 1 रहता है बच्चों इसमें। चलिए यहाँ तक तो टर्म्स क्लियर है बच्चों। आपके पास बच्चों केमिकल रिएक्शन हमेशा की तरह बच्चों इस बार भी रहेगा, ए से कहाँ जा रहा है बच्चों, बी जा रहा है। ठीक है, आपको पता है बच्चों इनिशियल टाइम t इक्वल्स टू 0 लेते हैं तो यहाँ पे कॉन्सेंट्रेशन क्या मिलता है, C0। अब कॉन्सेंट्रेशन पे आ जाओ, यहाँ पे अमाउंट क्या हो जाएगा, 0। एट टाइम t की बात करेंगे बच्चों, तो t पे क्या होता है, CT, यहाँ पे अमाउंट क्या मानते हो, x, तो क्या होता है C0 माइनस x, सभी लोग जानते हो। ठीक है, लेकिन मान लो इसी टाइम को हमने क्या कर लिया बच्चों, हाफ कर लिया, टाइम को क्या कर लिया, आधा कर लिया। जब आधा करेंगे बच्चों तो यहाँ पे अमाउंट क्या बनेगा, आधा ही तो बनेगा, अमाउंट क्या बनेगा, हाफ बनेगा बच्चों। तो जब हाफ अमाउंट बनेगा बच्चों, ध्यान देना बच्चों, ये 100% मान के चलो बच्चों बनाया है, क्या बनाया बच्चों, हालांकि 100% प्रोडक्ट नहीं बनता है बच्चों। ठीक है ना, कुछ अमाउंट बच्चों आपका रिमेनिंग ही रहता है।
तो मान लो 100% बन गया बच्चों, लेकिन अभी हमने टाइम क्या ले लिया, आधा ले लिया। यहाँ पे समझो इसका टाइम हमने लिया था 10 मिनट, कितना लिया था, तो 10 मिनट में कितना परसेंट बना, 100% बना। लेकिन अभी हमने टाइम क्या कर दिया बच्चों, आधा, 5 मिनट कर दिया बच्चों। तो यहाँ पे अमाउंट आपका कितना परसेंट बनेगा, 50% ही बनेगा। कितना इधर बचा, कितना उधर 50% बचा, तो इधर कितना बचेगा, 50% ही बचेगा ना। तो आप इस 50% को आप चाहोगे तो ऐसे भी तो लिख सकते हो C0/2। क्यों, क्योंकि इसका मतलब हमने क्या समझ किया, 100%। और ये तो 100/2 करेंगे तो क्या मिलेगा, 50 मिलेगा। बहुत आसान है बच्चों, बहुत ही ईजी है, ठीक है ना, कोई रॉकेट साइंस नहीं है। मान के चलो हम यहाँ पे 50% बन गया बच्चों। जब 50% बन रहा है, 50% बन रहा है ना बच्चों, तो 50% बना तो इधर बचेगा कितना, 50%। तो बचाओ C0 को हमने क्या माना है, 100, तो 100/2 हो जाएगा, यानी कि क्या हो जाएगा, 50% हो जाएगा। क्लियर है, यानी CT = आपने क्या ले लिया बच्चों, C0/2। और बच्चों इसका एक डेफिनेशन एक बार और लिख लेते हैं हम लोग। द टाइम, याद करो बच्चों, द टाइम इन विच, बहुत अच्छे, इन विच, हाँ बहुत अच्छे, हाफ ऑफ द इनिशियल अमाउंट ऑफ रिएक्टेंट, हाँ रिएक्टेंट इज कंज्यूम्ड। ठीक है बच्चों, ध्यान देना, कितना मस्त है बच्चों। और इसको फील करो कि हाँ यार एक्चुअली में ये क्या कह रहा है। जब सेंटेंस समझ में आने लगते हैं बच्चों ना, ये एक की बात नहीं है। जब एक समझ में आएगा बच्चों तो धीरे धीरे सब समझ में आने लगता है। और एक सब्जेक्ट की बात नहीं हो रही है बच्चों, जब केमिस्ट्री समझ में आने लगेगा बच्चों तो उसी के साथ साथ बच्चों उसी लॉजिक से फिजिक्स भी लगोगे पढ़ने। बात को समझना, सेम ऐसे कोशिश करोगे यार फिजिक्स भी समझ में आ जाए, मैथ्स भी समझ में आने लगे बच्चों, ठीक है ना। ये काफ़ी इंपॉर्टेंट होता है बच्चों। द टाइम इन विच, द टाइम मतलब क्या समझ रहे हो, ये T हाफ ले लो, इन विच हाफ ऑफ द इनिशियल अमाउंट ऑफ रिएक्टेंट इज कंज्यूम। यानी ये बताओ, ये जो इनिशियल अमाउंट है ना, इसका आधा ही बच्चों क्या हुआ, कंज्यूम हुआ, यानी आधा बन गया, इधर बचा कितना, इधर आधा ही बचेगा ना। तो बस अब एक काम करिए, वी नो दैट K = ध्यान देना बच्चों, फ्रॉम इंटीग्रेटेड फर्स्ट लॉ फॉर फर्स्ट ऑर्डर रिएक्शन, लिख लोगे ना, ठीक है। तो बच्चों वी नो दैट K = 2.303, और यहाँ पे टाइम ले लेना बच्चों, लॉग, ध्यान देना बच्चों 10 बेस, यहाँ पे क्या हो जाएगा, C0/CT। क्लियर है यार, हम बहुत रेट चीट इस परेशान है, इसलिए हम चर्चा किए हैं। पता नहीं कहाँ से इतना साफ किए हो, चलो फिर भी कहीं ना कहीं से आ जा रहा है। K = हो गया, काट रहे हैं सब, बड़ा खतरनाक। T इधर आ जाएगा बच्चों, ध्यान देना। तो T को क्या कर दें, T ऑफ 2.303, और नीचे क्या हो जाएगा बच्चों, K हो जाएगा। क्लियर, अभी काम करो, लॉग 10 बेस। ये बताओ C0 तो सेम रहेगा, CT जब क्या रख सकते हैं बताओ, C0/2। तो कितना आसान हो गया, ध्यान दीजिएगा बच्चों। तो T हाफ = 2.303, और अपन क्या हो जाएगा K। और ये बताओ बच्चों यहाँ पे क्या बच रहा है, log 10 बेस 2 बचेगा ना, क्योंकि भाई C0 से C0 क्या हो जाएगा, खूब अच्छे से देखिए। और 2 कहाँ ऊपर चला गया भाई। चलिए तो एक काम करिए बच्चों, T हाफ = 2.303, और क्या हो जाएगा, देखो log 10 बेस 2 का वैल्यू होता है बच्चों 0.3010, ठीक है बच्चों। तो इंटू कर लो ना, क्या दिक्कत है, 3.1010। हालांकि बच्चों मल्टीप्लाई डिवाइड करोगे आप लोग तो T हाफ = मिल जाएगा 0.693 अपन क्या हो जाएगा K, एंड दिस इज द हाफ लाइफ टाइम फॉर फर्स्ट ऑर्डर रिएक्शन। वो चीज़ का डेफिनेशन देखो कितना मस्त बनेगा। अगर हाफ लाइफ टाइम को डिफाइन करोगे तो क्या लिख सकते हो, हाफ लाइफ टाइम, ये आप लिख लेते हैं हम लोग, हाफ लाइफ टाइम। मैं जब लिख रहा हूँ बच्चों तो ध्यान दो, हाफ लाइफ टाइम फॉर फर्स्ट ऑर्डर रिएक्शन इज इंडिपेंडेंट फ्रॉम इनिशियल कॉन्सेंट्रेशन ऑफ रिएक्टेंट। अच्छा एक बात बताओ बच्चों, T हाफ के बराबर में बच्चों क्या इनिशियल कॉन्सेंट्रेशन दिख रहा है, C0 नहीं बच्चों, लेकिन इसके पहले ही बच्चों हम लोग पढ़े थे, याद करिएगा, जीरो ऑर्डर रिएक्शन के लिए T हाफ = क्या पढ़े थे आप लोग, C0/2 के, कुछ याद आ रहा है ये एक्सप्रेशन। और किसके लिए था बच्चों, जीरो ऑर्डर के लिए था। किसके लिए था ये, जीरो ऑर्डर के लिए था। T
टी हाफ इक्वल टू क्या था, सी नॉट बाई 2K। तो यहाँ पे टी हाफ बच्चों किसके डायरेक्टली प्रोपोर्शनल था, इनिशियल कॉन्सेंट्रेशन ऑफ रिएक्टेंट। मुझे पता है कि बच्चों थोड़ा सा भूल गए होगे तुम लोग, याददाश्त थोड़ा सा तुम लोग कमज़ोर है, लेकिन उसको थोड़ा सा बच्चों थोड़ा मजबूत किया जाए। देखो देखो ना, यही ना एक्सप्रेशन किए थे हम लोग जीरो ऑर्डर रिएक्शन के लिए। तो टी हाफ इज डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू क्या था बच्चों, सी नॉट। इसका डेफिनेशन देखो ना, हाफ लाइफ टाइम फॉर जीरो ऑर्डर रिएक्शन। देखो कितना आसान स्टेटमेंट है, इज डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू द इनिशियल कॉन्सेंट्रेशन ऑफ रिएक्टेंट। और फर्स्ट ऑर्डर रिएक्शन के लिए क्या हुआ है, इंडिपेंडेंट। फर्स्ट ऑर्डर रिएक्शन के लिए क्या है, ये सब ऑब्जेक्टिव बच्चों क्वेश्चंस बनेंगे कि बताइए आप लोग हाफ लाइफ टाइम फॉर फर्स्ट ऑर्डर रिएक्शन ये इंडिपेंडेंट होता है कि डिपेंडेंट होता है बच्चों। सोचो ना तुम लोग, कितना मस्त क्वेश्चन बनेगा इससे, ठीक है। तो जानते हो थियरी में ही बच्चों सब कुछ है आपका, बस थोड़ी सी ईमानदारी से ध्यान दीजिए, ठीक है। चलिए यहाँ तक नोट करिए बच्चों, फिर हम लोग आगे की तरफ बच्चों प्रोसीड करेंगे। चलिए यहाँ से स्टार्ट करिए।